हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही आइस ड्रैगन स्नेक को दिखाया जाता है जो कि लुओ फैंग के स्टार ईटिंग वाइन से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। मगर वो वाइन चारों ही तरफ से उसे जकड़ लेती हैं, इसलिए वो स्नेक अपने आइस को चारों ही तरफ फैला करके स्टार ईटिंग वाइन को डिस्ट्रॉय करके आगे भाग रहा होता है। मगर स्टार ईटिंग वाइन उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ती हैं। तभी वो स्नेक कहता है कि मैं यहाँ से बच के भाग नहीं सकता हूँ, इसलिए अब मुझे अपने साथियों को यहाँ पे बुलाना होगा। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग की स्टार रेटिंग वाइन्स ने उसे चारों ही तरफ से घेर लिया होता है, जिसे देख करके वो स्नेक और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वहाँ पे कैप्टन ताइवू कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम्हारी इमॉर्टल स्टार ईटिंग वाइन ग्रास पूरी ही तरीके से वर्दी है इस स्नेक को ख़त्म करने में। मगर यहाँ पे हमें लगता है कि हमें जल्द से जल्द इस स्नेक को ख़त्म करना होगा, वरना ये स्नेक अपने साथियों को या फिर अपने डीमन क्लैन की रीइंफोर्समेंट टीम को भी बुला सकता है। वो भी जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। ये कहने के साथ कैप्टन ताइवू अपने पूरे ही साथियों को अटैक करने का आदेश दे देते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लुओ फैंग पीछे खड़ा होता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए तुरंत ही 9th लेवल ऑफ यानशियन सॉर्ड को समन करता है, जहाँ पे लुओ फैंग साथ में बीस्ट गॉड शील्ड को भी समन कर लेता है। ये करने के साथ लुओ फैंग अपने और प्रेशर को एक ही बार में रिलीज करते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे साथी इस स्नेक को मार नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे इन लोगों को दूर रखना होगा और खुद ही इस स्नेक का खात्मा करना होगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग पलक झपकते ही अपने साथियों के बगल से गुजरता है। यहाँ पे लुओ फैंग की स्पीड को देख करके कैप्टन ताइवू चौंक जाते हैं कि आखिर लुओ फैंग हमसे फास्ट कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे पॉइजन कहता है कि जैसे हम गार्डियन समझते थे जो कि पीछे रह करके हमें सपोर्ट करने वाला था, वो असल में एक वॉरियर है, यानी कि लुओ फैंग मैडमैन एक वॉरियर है। तभी लुओ फैंग अपनी स्टार ईटिंग ग्रास से कहता है कि मेरे साथियों को चारों ही तरफ से कवर करके उन्हें प्रोटेक्ट करो और मेरे लिए यहाँ पे रास्ते को क्लियर करो, मैं पर्सनली उस स्नेक को ख़त्म करूँगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आगे की तरफ चला जाता है और उसकी स्टार ईटिंग ग्रास चारों ही तरफ से लुओ फैंग के साथियों को एक डोमेन के अंदर कैद कर देती है। यहाँ पे लुओ फैंग के साथी अलग डोमेन में कैद थे और वो स्नेक अलग डोमेन में। और तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग के साथियों को देखते हैं जो कि चिल्ला करके कहते हैं लुओ फैंग हमें तुम्हारी मदद करने दो। मगर लुओ फैंग आगे बढ़ चुका था। वहीं पे वो स्नेक लुओ फैंग से कहता है कि बच्ची, अगर तुम्हारे पास ये इमॉर्टल स्टार ईटिंग ग्रास ना होती तो तुम कभी ज़िंदगी में मेरे अपोनेंट थे ही नहीं, तुम मेरे एक ही स्ट्राइक में मारे जाते। ये कहने के साथ वो अपने आइस डोमेन को चारों ही तरफ लुओ फैंग की इमॉर्टल स्टार ईटिंग ग्रास के चारों ही तरफ फैला करके उसे फ्रीज कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे अब तू मरेगा। तभी लुओ फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को समन करके कहता है कि तुमने अच्छा जोक मारा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करते सीधा ही उस स्नेक के डोमेन को सप्रेस करते ही अपने बॉडी डोमेन को चारों ही तरफ फैलाने लगता है, जिसे देख करके वो स्नेक छटपटाते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये मेरे लॉ ऑफ आइस डोमेन को कैसे सप्रेस करके मुझे अपने खुद की बॉडी के डोमेन के अंदर फंसा सकता है, आखिर एक ह्यूमन के पास ऐसी एबिलिटी कैसे आ सकती है। वहीं पे लुओ फैंग एक तरफ गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर और अपने चेहरे के दूसरी तरफ गॉड बीस्ट की पावर को समन करते हुए सीधा ही अपनी गॉड बीस्ट शील्ड की पावर का इस्तेमाल करके अपने डोमेन के अंदर 5 प्लैनेट को उठाने लगता है। ये देख करके वो ड्रैगन कहता है कि तुम्हारे बॉडी डोमेन के अंदर ये जो 5 प्लैनेट, ये मेरा कुछ भी यहाँ पे बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये अटैक मेरे लिए सिर्फ एक तिनके के बराबर है। तभी लुओ फैंग कहता है कि वो तो वक्त बताएगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग सीधा ही अपने 5 ही प्लैनेट से सीधा उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो स्नेक अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके लुओ फैंग के 5 ही प्लैनेट को वहाँ पे फ्रीज करने लगता है। मगर लुओ फैंग का प्लैनेट काफ़ी तेज़ी से उस आइस स्नेक के करीब जा रहा होता है, उसके आइस पिलर को डिस्ट्रॉय करते हुए। तभी हम देखते हैं एक प्लैनेट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा और 5वां और सबसे पीछे
बीस्ट गॉड शील्ड होती है जो कि सीधा ही उस ड्रैगन को सप्रेस करके लुओ फैंग के बॉडी डोमेन के अंदर पटक देती है। मगर तभी वो आइस ड्रैगन स्नेक अपनी पावर से लुओ फैंग के पांचों ही प्लैनेट को फ्रीज कर देता है। ये देख के लुओ फैंग अपने बीस्ट शील्ड को तुरंत ही अपने पास वापस खींच लेता है। मगर तभी वो ड्रैगन एक ही ब्लास्ट में लुओ फैंग के पांचों ही प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और चिल्लाते हुए लुओ फैंग से कहता है कि बच्चे, तुमने अपने डोमेन की पावर दिखा दी, अब मैं तुम्हारे पूरे के पूरे डोमेन को ही अपने अंदर निगल लूँगा। अब तुम मेरी डिवरिंग की पावर को देखने वाले हो। ये कहने के साथ वो आइस ड्रैगन तुरंत ही अपनी सोल डिवरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए लुओ फैंग और साथ में उसके पूरे डोमेन की पावर को अपने मुंह के अंदर सॉलो करने लगता है, जहाँ पे लुओ फैंग कुछ पल के लिए खुद को वहाँ पे संभाल रहा होता है। मगर तभी लुओ फैंग खुद की बॉडी को हल्का करके अपनी स्वॉर्ड और बीस्ट गॉड शील्ड को लेकर के सीधा ही लपक पड़ता है उस ड्रैगन की तरफ। ये देख करके वो ड्रैगन बहुत ही तेज़ी से लुओ फैंग के बॉडी यूनिवर्स की पावर को अपने अंदर सॉलो करे जा रहा होता है। जैसे ही लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड से उस स्नेक के ऊपर अटैक करता, वो स्नेक तुरंत ही वक्त रहते अपने मुंह को वहाँ पे बंद कर देता है, जिसकी वजह से लुओ फैंग ठीक उस स्नेक के मुंह के सामने होता है। तभी वो स्नेक तुरंत ही अपने मुंह के अंदर रही सारी ही स्पिरिचुअल पावर को आइस पावर में कन्वर्ट करके सीधा ही लुओ फैंग के ऊपर काफ़ी पावरफुल आइस टोर्नेडो अटैक कर देता है, जिसे देख के लुओ फैंग तुरंत ही अपने बीस्ट गॉड शील्ड को सामने लाता है। जैसे ही उस आइस ड्रैगन स्नेक की पावर लुओ फैंग की बीस्ट गॉड शील्ड से टकराती है, वो दो भाग में फट करके इधर उधर छत्तर बित्तर हो जाती है। और वहीं पे लुओ फैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके धीरे धीरे करके उस स्नेक के मुंह के करीब पहुंच रहा होता है, जहां पे लुओ फैंग भी धीरे धीरे हमें फ्रीज होता नजर आ रहा था। मगर तभी लुओ फैंग खींच करके बीस्ट गॉड पंच अपनी जायंट सी बीस्ट गॉड शील्ड के ऊपर दे मारता है, जहां पे लुओ फैंग जैसे ही पंच उसकी बीस्ट गॉड शील्ड के ऊपर हिट करता है, वैसे ही लुओ फैंग की शील्ड के अंदर से जायंट बीस्ट गॉड स्पिरिचुअल शील्ड बाहर आते हैं, जो कि उस स्नेक से बहुत बड़ी होती हैं और उस स्नेक के ही आइस को उठा करके उसके ऊपर दे मारते हैं, जिसकी वजह से वो स्नेक कुछ पल के लिए यहाँ फ्रीज हो चुका था। और तभी लुओ फैंग तुरंत ही अपने 9th लेवल यानशैन वेपन सॉर्ड को लेकर के आसमान में एक कट लगाता है और वहाँ पे 7 सीक्रेट सॉर्ड ऑफ यूनिवर्स टेक्निक को परफॉर्म करते हुए एक पोर्टल को समन करता है और उस पोर्टल के अंदर से एक जायंट सा स्लैश अटैक सीधे ही उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन अपने आइस से आज़ाद हो चुका था, मगर तब तक देर हो चुकी थी, जहाँ पे लुओ फैंग का स्लैश अटैक सीधे ही उस ड्रैगन को जाके हिट करता है। एक ही स्लैश अटैक में उस ड्रैगन की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी और उसकी बड़ी सी आँख कई हजार टुकड़ों में यहाँ पे कट चुकी थी। हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की जो बॉडी होती है कई हजार टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। लुओ फैंग के बॉडी डोमेन के अंदर उस आइस ड्रैगन का नामो निशान मिट चुका था, वहाँ पे सिर्फ रह जाता है उस ड्रैगन का ब्लड। और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग अपने इमॉर्टल स्टार रेटिंग ग्रास की पावर को डीएक्टिवेट करता है और उसे अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर वापस रख लेता है। और तभी लुओ फैंग की पूरी टीम भी भागते हुए लुओ फैंग के पास आती है, मगर उन लोगों के सामने सिर्फ लुओ फैंग खड़ा था। वो जायंट आइस स्नेक का नामो निशान वहाँ पे मिट चुका था। ये देख करके कैप्टन ताइवो के होश उड़ जाते हैं कि आखिर लुओ फैंग कितना ज़्यादा पावरफुल है, जिसे वो लोग यहाँ पे अपना जूनियर और एक न्यू मेंबर समझ रहे थे, वो असल में तो इन सब का बाप है। और तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं, जिसके चेहरे पे वही मासूमियत भरी मुस्कान होती है, जो कि अपने साथियों को जिंदा देख करके बेहद खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग अपनी पूरी टीम के साथ अपनी स्पेसशिप के अंदर आ चुका था, जहां पे वो उड़ते हुए अपने आगे के सफ़र को कंटिन्यू कर ही रहा होता है। वहीं पे पॉइजन अपने साथियों के सामने लुओ फैंग की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैडमैन लुओ फैंग सच में क्रेजी है, जिसने जो कारनामा किया है इससे एक ग्रेट टीचर भी नहीं कर सकता है, भले ही उसके पास
कितनी भी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर क्यों ना हो, लुओ फैंग के पास तो सिर्फ 9th लेवल का यांग शैन वेपन है। उसके दम पे लुओ फैंग ने तो उस ड्रैगन के चिथड़े उड़ा दिए। उसके सामने तो कोई भी टिक नहीं पाया। जहाँ पे चामगल कहती है कि सच में एक रैलम मास्टर ने अकेले ही 3 इमॉर्टल गॉड और एक पीक ऑफ इमॉर्टल गॉड को चुटकियों में ख़त्म कर दिया। डीमन क्लैन की आर्मी मास्टर को ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तभी लुओ फैंग सभी लोगों को वहाँ पे डांट करके शांत करते हुए कहता है कि गाइस शांत हो जाओ। तभी सब के सब खड़े हो जाते हैं और तभी लुओ फैंग अपनी आंखों में नमी लिए हुए कहता है कि कैप्टन। तभी वहाँ पे कैप्टन ताइवू अपने हाथ में वाइन ग्लास लिए हुए बैठे होते हैं और वो खड़े होकर के अपने साथियों को हक करके लुओ फैंग से और सभी लोगों से कहते हैं कि लुओ फैंग ने जैसा कि उस स्नेक और उन तीनों ही डीमन क्लैन के कल्टीवेटर को मार दिया है, इसकी वजह से लुओ फैंग को 1 बिलियन मिलिट्री मेरिट्स मिले हैं, जिसके ये साबित होता है कि लुओ फैंग अब अकेला ही आगे बढ़ सकता है और अपनी एक नई टीम बना सकता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि साथियों मुझे माफ़ करना, अब मुझे जाना होगा। तभी कैप्टन ताइवू कहते हैं कि लुओ फैंग तुम्हें यहाँ पे शर्मिंदा या माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो हम सबसे कई गुना ज़्यादा है। मुझे सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं एक इमॉर्टल गॉड हूँ मगर फिर भी मैं तुम्हारी कितना पावरफुल नहीं हूँ। लुओ फैंग तुम आगे बढ़ो और अपने से कई गुना ज़्यादा पावरफुल एनिमी से फाइट करो, तभी तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। हमारे साथ तुम सिर्फ नॉर्मल से ही एनिमी से फाइट कर सकते हो क्योंकि हमें मिलिट्री तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटे टास्क देती है, इसलिए हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं, बल्कि हम खुश हैं कि हमारे टीम मेंबर का एक बंदा हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। ये कहने के साथ वो सभी लोग लुओ फैंग को गले लगाते हैं और तभी हम चामगल को देखते हैं जो कि लुओ फैंग के हाथ को कस के पकड़ के कहती है कि लुओ फैंग फ्यूचर में अगर तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाना तो अपने पुराने टीममेट्स को मत भूलना। तभी पॉइजन कहता है कि चामगल कभी तुम मेरे हाथों को इस तरीके से नहीं पकड़ती हो जिस तरीके से तुमने लुओ फैंग के हाथ को पकड़ा है। तभी चामगल कहती है कि पॉइजन जियाओ चैन, यहाँ पे जेलसी हो रही है क्या कि मैं लुओ फैंग के हाथ को इतने प्यार से पकड़ी हूँ, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लुओ फैंग के कमर तक नहीं आते हो, तो आखिर मैं कैसे तुम्हें पकड़ूंगी। तुम खुद सोचो ना, तुम कितने हाइट में कम हो लुओ फैंग से, इसी वजह से तो मैं हमेशा तुम्हारे सर को पकड़ती हूँ बेवकूफ़। वहीं पे मैं इस चामगल की बात को सुन करके सभी लोग जो कि उदास थे वो सब के सब वहाँ पे हंसने लगते हैं क्योंकि उसने सरेआम यहाँ पे पॉइजन की फिर से बेइज्जती कर दी होती है। मगर पॉइजन भी इस चीज़ को लाइट वे में लेता है और वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जहाँ पे कैप्टन ताइवू कहते हैं कि लुओ फैंग हमें मत भूलना मेरे दोस्त, हमें हमेशा याद रखना कि हम भी तुम्हारे टीम मेंबर थे। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैं कभी ज़िंदगी में इस सफ़र को अपने नहीं भूल सकता हूँ। आप लोगों के साथ काफ़ी हसीन पल बिताया है जिसे चाह करके मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। तभी लुओ फैंग को सब के सब बाय बोल करके उन्हें अपनी स्पेसशिप से उतार के आगे की ओर चले जाते हैं और तभी लुओ फैंग की स्पेसशिप तुरंत ही पलक झपकते ही लुओ फैंग के पीछे आकर के काफ़ी शानदार तरीके से खड़ी हो जाती है। तभी लुओ फैंग अपनी स्पेसशिप में बैठ करके अपने डिस्प्ले को ओपन करके कहता है कि मैंने फाइनली मिलिट्री मेरिट के फर्स्ट कोटा को कंप्लीट कर दिया है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे क्वालिफाई हो गया हूँ अकेले फाइट करने के लिए या फिर अपनी आर्मी बना करके उन्हें लीड करने के लिए, मगर मैं यहाँ पे अकेले ही फाइट करना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे अभी अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को चेक करना है, वो भी अकेले में। इसलिए मेरे डिस्प्ले में सबसे नियरेस्ट हाईएस्ट लेवल कॉम्बैट एरिया मुझे नज़र आ रहा है जिसे फ्लेम सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट कहते हैं। तभी वहाँ पे बात आती है और लियो फैंग को बताती है कि लियो फैंग ये फ्लेम सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट एक लार्जेस्ट डायमीटर यान शेंग जू कॉन्टिनेंट है जो कि लगभग 1.8 लाइट ईयर्स कितना बड़ा है और इसके आसपास मौजूद क्लाउड का डायमीटर भी इतना ही है, शायद इससे ज़्यादा। और साथ में लुओ फैंग इसके आसपास लगभग 1000 छोटे छोटे मेन लैंड हैं जो कि इस सोलर सिस्टम के अंदर फ्लोट कर रहे हैं और इसमें जो सबसे छोटा
प्लैनेट है वो 1 मिलियन किलोमीटर डायमीटर कितना बड़ा है, और जो सबसे बड़ा है वो 1 ट्रिलियन किलोमीटर कितना बड़ा है। साथ में लुओ फैंग, इस कॉन्टिनेंट के अंदर ह्यूमन क्या, एलियंस भी आने से डरते हैं, और वो लोग यहाँ पे सिर्फ एक पावरफुल इमॉर्टल के साथ ही आना पसंद करते हैं। अकेले तो यहाँ पे कोई नहीं आना चाहता है, और तुम यहाँ पे अकेले जाना चाहते हो। और साथ में लुओ फैंग, जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बहुत जल्द 9 कॉन्टिनेंट में से मेन कॉन्टिनेंट में बहुत जल्द एंटर कर जाएंगे। तभी लुओ फैंग की स्पेसशिप सीधा ही उस 9 कॉन्टिनेंट में से मेनलैंड कॉन्टिनेंट के जस्ट सामने आती है, जिसे देख के लुओ फैंग कहता है कि ये प्लैनेट तो 900 बिलियन किलोमीटर कितना बड़ा है। जिसे देख के लुओ फैंग भी थोड़ा सा शॉक्ड होता है और कहता है कि इस प्लैनेट को एक्सप्लोर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि कब और कहाँ से कौन एनिमी मुझे मिल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।